Hello student, in this video we will talk about crime, meaning, definition and its characteristic. Meaning of crime. Crime हमारा एक ह्यूमन बिहेवियर है, बट सारे ह्यूमन बिहेवियर क्राइम के अंदर नहीं आते। वो कुछ ह्यूमन बिहेवियर जो कि हमारे सोशल वैल्यूज़ के अगेंस्ट होती हैं और जो हमारे सोसाइटी को हार्म पहुंचाती हैं, वो क्राइम के अंदर आती हैं। क्राइम को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, समथिंग विच इज़ इलीगल एंड फॉर विच पीपल बीइंग पनिश्ड। अब ये वर्ड जो क्राइम है, ये हमारा लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है, क्रिमेन वर्ड से, जिसका मतलब है चार्ज और ऑफेंस। इट कवर दोज एक्ट विच आर अगेंस्ट सोशल ऑर्डर एंड डिस्टर्ब सोशल हार्मनी। ये उन एक्ट्स को कवर करता है जो कि हमारे सोशल ऑर्डर के अगेंस्ट होती हैं और जो हमारे सोशल हार्मनी को डिस्टर्ब करती हैं सोसाइटी में। अब हम डेफिनेशन ऑफ क्राइम की बात करेंगे। बेसिकली हम यहाँ पे 3 प्रोमिनेंट थिंकर के डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। पहला हमारा है अकॉर्डिंग टू मॉर्डर, ए क्राइम इज़ एनी एक्ट इन वायलेशन ऑफ लॉ। क्राइम वो एक्ट है जो कि वायलेशन ऑफ लॉ के उसमें आती हैं। अब दूसरी डेफिनेशन हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू गिलिन एंड गिलिन। गिलिन एंड गिलिन ने डिफाइन किया है, क्राइम इज एन ऑफेंस अगेंस्ट द लॉ ऑफ लैंड। जो किसी कंट्री का लॉ ऑफ लैंड होता है, उसके अगेंस्ट में जो ऑफेंस किया जाता है, उसके अगेंस्ट में जो एक्ट होते हैं, वो हमारा क्राइम कहलाता है। अकॉर्डिंग टू मैकेल एंड एडलर, ये क्राइम को एक लीगलिस्टिक आउटलुक से डिफाइन किए हैं। ये कहते हैं क्राइम इज़ दैट बिहेवियर विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय क्रिमिनल कोड। क्राइम वो बिहेवियर होते हैं जो कि क्रिमिनल कोड द्वारा प्रोहिबिटेड किए जाते हैं। अब हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्राइम की बात करेंगे। इसमें बेसिकली हम 5 कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंसेस, दूसरा है एक्ट और एक्टस रिया, थर्ड वन इज मेंस रिया और गिल्टी माइंड, एंड फोर्थ वन इज प्रोहिबिटेड एक्ट, एंड द फिफ्थ वन इज पनिशमेंट। अब हम एक एक डिस्कस करते हैं। एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंसेस मतलब क्राइम ऑलवेज हैव हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। मतलब ये इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस होता है वो एक्सटर्नल होता है, सोसाइटी पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट इसका पड़ता है, या तो वो सोशल तरीके से पड़ता है, या तो इमोशनल, या तो मेंटल। अब दूसरा पॉइंट है हमारा एक्टस रिया। देयर शुड बी एन एक्ट और ओमिशन टू कॉन्स्टिट्यूट ए क्राइम। कोई एक्ट होना चाहिए जो हमारे क्राइम को कमिट करे। नाउ द थर्ड पॉइंट इज मेंस रिया और गिल्टी माइंड। मेंस रिया एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है क्राइम का। मेंस रिया मस्ट देयर मस्ट बी ए स्टेट ऑफ माइंड विथ रिस्पेक्ट टू एन एक्टस रिया। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज प्रोहिबिटेड एक्ट। जो एक्ट हम करें वो प्रोहिबिटेड हो अंडर द एग्जिस्टिंग पेनल लॉ। और जो कोई भी इमोरल एक्ट है, कोई भी हम इमोरल एक्ट करते हैं जो कि प्रोहिबिटेड नहीं है लॉ द्वारा, जो एग्जिस्टिंग लॉ है उस कंट्री का, वहाँ पे प्रोहिबिटेड नहीं है, तो वो इमोरल एक्ट क्राइम के अंडर नहीं आएगा। वो प्रोहिबिटेड होना ही चाहिए। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज पनिशमेंट। एक्ट केवल प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके लिए पनिशमेंट भी होना चाहिए। वो एक्ट मतलब वो एक्ट करने के बाद हम पनिश्ड किए जाएं बाय स्टेट। सो थैंक यू।